रामचरितमानस के बाद अब भोज मुक्त विश्वविद्यालय महाभारत और श्रीमद् भागवत पर भी आधारित पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहा है, जिसको लेकर भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर से हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की। देखने में एक नज़र में आपको ये धार्मिक किताब लगेगी, लेकिन ये रामचरितमानस को भौतिक विज्ञान के माध्यम से बताया गया है और भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने ये कोर्स पिछले साल शुरू करा था। पिछले साल भी इसके विद्यार्थी थे और इस साल भी इसके विद्यार्थी हैं। हमारे साथ भोज विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर जी हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ये कोर्स कैसे शुरू किया गया था और अब इसमें लगातार विद्यार्थी, ये जब आपने कोर्स शुरू करा था पिछले साल रामचरितमानस को किस तरीके से पढ़ाना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो कैसा रिस्पॉन्स इसका है? पिछले साल कितने विद्यार्थी थे, इस साल कितने विद्यार्थी और कैसे पढ़ा रहे हैं इसको? देखिए, रामचरितमानस को पढ़ाने का निर्णय लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि क्या होता है जब किसी भी धर्म ग्रंथ के आधार पे आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि इसको कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो हमने ये सोचा कि नई पीढ़ी को जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात नहीं बताएंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी, और नई पीढ़ी हो सकता है रामचरितमानस को केवल धर्म ग्रंथ मानकर ही उसमें रुचि न ले। तो इसलिए हमने ऐसा सिलेबस डेवलप कराया कि रामचरितमानस के दोहों में जहाँ भौतिक विज्ञान के दोहे आए हैं या जहाँ कॉन्सेप्ट आए हैं उनको हमने अलग निकाला और उनको समझाया। जैसे अणु परमाणु का सिद्धांत आज तो हम लोग सब जानते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, लेकिन मानस में भी, और आपको ये पता है कि मानस का आधार रामायण है। तो आप सोचिए कि जब संस्कृत की रामायण रची गई थी उस समय अणु परमाणु के कॉन्सेप्ट थे, तो वो सब इसमें बताए गए हैं। तो भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट हमने लिए तो लगभग हमें 30-40 दोहे मिले। फिर रसायन विज्ञान के कॉन्सेप्ट मिले तो उसमें भी 30-40 दोहे मिले। फिर जीव विज्ञान के कॉन्सेप्ट हमने जब ढूंढे तो उसमें भी हमें 40-50 दोहे मिले। लेकिन पर्यावरण विज्ञान के हमें कम से कम 150 दोहे रामचरितमानस में मिले। और इस तरह से हमने इन 4 किताबों को लेकर रामचरितमानस को विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास किया। पिछले वर्ष इसमें पहला वर्ष था तो 50 विद्यार्थी आए थे और अभी लगभग 48 विद्यार्थी आ चुके हैं। लेकिन चूंकि हमारी एडमिशन्स अभी जारी हैं तो हमें निश्चित उम्मीद है और बड़ा विश्वास है कि हमें कम से कम 100 विद्यार्थी इस साल मिल जाएंगे। आमतौर पर रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, तो स्वाभाविक रूप से जब आपने इसको सर्च कराया होगा तो इसमें जो है ये कैसे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान पे वो उसके दोहे हैं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत भी आई होगी। तो कैसे इसको कराया था आपने कि ये कहाँ भौतिक विज्ञान या कहाँ रसायन विज्ञान या कहाँ पर्यावरण, कैसे छांटा था उसको? ये इसमें हमें सबसे बड़ी मदद अयोध्या के रामचरितमानस शोध संस्थान ने की। वहाँ के लोगों ने, जिनका मानस पे वर्षों का अध्ययन है और जो मानस के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने हमें बताया कि इन दोहों में ये चीज़ें आई हैं और उनके आधार पर फिर ये स्टडी मटेरियल डेवलप हुआ। इसको स्टडी मटेरियल को डेवलप होने में भी 2 साल लगे, उसके बाद ही हम ये कोर्स चालू कर पाए। अभी आगे क्या इस तरह के और भी कुछ कोर्स शुरू करने का चल रहा है क्या, कि जिनको कहीं किसी जैसे कहीं रामचरितमानस पर जैसे ही आधारित है या और भी धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कुछ शिक्षा दी जाए, इस तरह का कुछ कोर्स और भी शुरू करा रहे हैं क्या? जी हाँ, हमारे प्रयास जारी हैं, लगातार कर रहे हैं हम लोग, और शीघ्र ही हम लोग महाभारत पे एक कोर्स प्रारंभ करेंगे और भागवत पे एक कोर्स प्रारंभ करने का हमारा विचार है। तो ये थे सोनवलकर जी, जिन्होंने साफ बताया कि रामचरितमानस को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके। ये कोर्स चल रहा है, आने वाले समय में महाभारत पर और भागवत पर भी कोर्स प्रारंभ करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।